आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी टेठैरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। समुद्र तट के एक भाग में एक टेठैरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टेठैरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टेठैरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तो चिंता न कर। टेठैरी ने कहा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच ले जाती हैं, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई दूसरा स्थान देखना चाहिए। टेठरा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टेठरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा, यह टेठरा बहुत ही अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी ये इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को यह थाम लेगा। इसका अभिमान भंग होना ही चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टेठैरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टेठैरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता हुआ देखकर रोती बिलखती हुई टेठैरी से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का ही पहले से ही उपाय सोच लेते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा, कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टेठैरी ने टेठैरी से कहा, मैं यद भविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूं। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अपनी चोट से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा दूंगा। टेठैरी बोली, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टेठैरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टेठैरी ने फिर से उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा, यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हो, उसे तो अपनी बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर देगा। टेठैरा तब भी अपनी हट पर तुला रहा। तब टेठैरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हट कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार दो छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टेठैरा बोला, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सभी पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हुए हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टेठैरी के अंडों को नष्ट किया है, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी ही चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह भगवान विष्णु को यह कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा कह सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके
समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया। इस तरह उसने मुझे भी अपमानित किया। मैं उस समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्त युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं भी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टेठैरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सभी अंडों को वापस दे दे, नहीं तो क्षण भर में तुझे सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडों को वापस कर दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अभिमान का सर हमेशा नीचा रहता है।